हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा तक पहुंचने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जब एनिमल किंगडम स्टार्टिंग किया था तो उसमें हमने जिक्र किया था कि किस बेसिस पे हम किंगडम एनिमेलिया को क्लासिफाई करते हैं, फ्रॉम लेस सिमिलरिटी टुवर्ड्स मोर सिमिलरिटी। तो जब हम लेस सिमिलरिटी से मोर सिमिलरिटी यानी किंगडम से लेके स्पीसीज तक चलते हैं तो उसमें तमाम चेंजेज होते हैं एनिमल्स के अंदर। लाइक अगर हम बात करें तो हमने कुछ सिमिलरिटी के बेसिस पे बात की थी, जो बेसिस था हमारे क्लासिफिकेशन का। तो उसमें हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा था कि सेलुलर ग्रेड है, टिश्यू ग्रेड है, ऑर्गन ग्रेड है या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है। फिर हमारा दूसरा बेसिस जो था क्लासिफिकेशन का कि बॉडी कैसी बनी हुई है, बॉडी में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब है या नहीं है। तो उसके बेसिस पे हमने देखा था, तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का जिक्र हुआ था और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का जिक्र हुआ था। जब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का जिक्र हुआ था तो हमने देखा था कि केवल एक ओपनिंग प्रेजेंट हुआ करती थी, माउथ और एनस की तरह, दोनों की तरह काम करती थी। लेकिन जब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब का जिक्र किया गया था तो उसमें हमने देखा था कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब में दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें एक ओपनिंग माउथ की तरह और दूसरी ओपनिंग एनस की तरह काम करती है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में माउथ पहले बना तो उसे प्रोटोस्टोमेट और माउथ बाद में बना तो उसे ड्यूट्रोस्टोमेट कहा करते थे। फिर हमने नर्व कार्ड के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, बॉडी सिलोम के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी सिमेट्री हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किए। इन तमाम बेसिक्स पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बारे में जिक्र करें अगर हम, तो जो इकाइनस टर्म बना हुआ है, इकाइनो टर्म बना हुआ है, दैट इज रिलेटेड विद द स्पाइनी, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी स्पाइनी होते हैं। तो अगर हम इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो बॉडी इकाइनस यानी स्पाइनी बॉडी होगी। इनके बॉडी पे ऐसे कांटेदार स्ट्रक्चर बने होंगे, ऐसे कांटेदार स्ट्रक्चर बने होंगे, इसलिए इन्हें स्पाइनी स्किन या इकाइनोडर्मेटा में रखा गया है। इनके जो मेंबर्स होते हैं, अगर इनकी हम बात करें कि इकाइनोडर्मेटा के पाए जाने वाले मेंबर्स होंगे, उनका कैरेक्टरिस्टिक या जनरल फीचर क्या होगा। इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर होते हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। एक्सक्लूसिवली मैरीन यानी एक्वेटिक तो होंगे, लेकिन सभी एनिमल्स इसके जितने भी मेंबर्स होंगे सारे मरीन होंगे, मरीन वाटर में पाए जाएंगे। फिर हम जनरल फीचर्स की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में ऑर्गन सिस्टम का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते होंगे और एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते होंगे। जैसे हमारे में बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक किसी कॉमन फंक्शन को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। अगर हम देखें तो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक बोले तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तीनों जर्म लेयर से, एक्टो, मेजो और एंडोडर्म से मिलके डिराइव्ड होगा। एक्टो, मेजो और एंडोडर्म से मिलके डिराइव्ड होगा। दूसरी बात, इसमें जो सिलोम होगी वो इंट्रोसिलोमेट होंगे। इंट्रोसिलोमेट यानी इंट्रोसिलोमेट यानी डाइजेस्टिव ट्यूब, यानी जो इनका बॉडी कैविटी होगी वो ट्रू बॉडी कैविटी होगी, और बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बन रही होगी, इसलिए इनके मेंबर्स जो होंगे उनको हम इंट्रोसिलोमेट कैटेगरी में रखते हैं। इनकी सिमेट्री की बात अगर हम करें तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन एडल्ट फॉर्म में इनमें रेडियल सिमेट्री आ जाती है। इनिशियली ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जैसे ही एडल्ट होते हैं इनमें रेडियल सिमेट्री आ जाती है। अगर इनके एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन इनकी बनी होती है, इनकी एंडोस्केलेटन डर्मल होती है, कैलकेरियस होती है, डर्मल कैलकेरियस, डर्मल कैलकेरियस होती है। तो इसमें एंडोस्केलेटन में ऑसिकल्स और स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑसिकल्स एंड स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक और इनकी खासियत होती है, जो स्पाइनी इनका बॉडी होता है, जो स्पाइंस होते हैं, सपोज करिए स्पाइंस ऐसे हम दिखा रहे हैं, तो स्पाइंस ऐसे कांटेदार स्ट्रक्चर इनके बॉडी पे तो प्रेजेंट होंगे। स्पाइंस के साथ साथ एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं पेडिसिल या पेडिसिलरी बोलते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट होता है पेडिसिलरी। तो ये स्पाइन हो गया, ये पेडिसिलरी हो गई।
जो पेडिसिलरी होती है, स्पाइनी बॉडी होता है, तो चूंकि ये मैरीन एंड वाटर में रहते हैं, तो इनका जो पेडिसिलरी होता है ये बॉडी सरफेस को क्लीन करने में इसका इस्तेमाल करती है। चूंकि इनकी बॉडी स्पाइनी होती है तो तमाम चीजें उसमें फंस सकती हैं, तो सरफेस पे बॉडी पे लगे हुए जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको क्लीन करने के लिए पेडिसिलरी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो इनका एंडोस्केलेटन होता है, डर्मल कैलकेरियस होता है, ऑस्किल्स होते हैं, स्पिक्यूल्स होती हैं, और स्पाइनी बॉडी के पास पेडिसिलरी होता है, और ये पेडिसिलरी का इस्तेमाल बॉडी सरफेस को क्लीन करने के लिए करते हैं। इनके अगर हम बाकी सिस्टम्स के बारे में बात करें, तो लाइक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, अगर इसके मेंबर के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को देखें, तो यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड। ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है। हैविंग नो रिस्पायरेटरी पिगमेंट, कोई रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाएगा। नो रिस्पायरेटरी पिगमेंट, नो रिस्पायरेटरी पिगमेंट। और तो और इसके पास कोई हार्ट भी नहीं होता, हैविंग नो हार्ट, कोई हार्ट नहीं पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर होते हैं। फिर इनके दूसरे सिस्टम के बारे में बात करें, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स के, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कंप्लीट टाइप का होता है, क्योंकि हमने बताया भी था कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब होता है। माउथ जो होगा, माउथ वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होगा किस पे, वेंट्रल सरफेस पे। और एनस जो होगा कहाँ प्रेजेंट होगा, एनस होगा डॉर्सल सरफेस पे, एनस डॉर्सल प्रेजेंट होगा। तो इनका डाइजेस्टिव ट्यूब जो होगा वो कंप्लीट टाइप का होगा, माउथ वेंट्रल सरफेस पे होगा यानी नीचे की तरफ होगा, और एनस ऊपर की तरफ पाया जाएगा। फिर अगर हम इनके बारे में और बात करें, तो जैसे नर्वस सिस्टम की बात करें, इनके नर्वस सिस्टम की बात करें, तो नर्वस सिस्टम इनका होगा विदाउट ब्रेन, इनके पास विदाउट ब्रेन, यानी कोई ब्रेन भी नहीं पाया जाएगा, यानी जहां पे ना दिल है ना दिमाग है। तो मेंबर किससे रिलेट करेगा, इकाइनोडर्मेटा से। यानी आपको कोई बोलता है अगर कि तुम्हारे पास दिल भी नहीं है दिमाग भी नहीं है, मींस ही इज ट्राइंग टू से दैट यू आर इकाइनोडर्मेट, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम विदाउट ब्रेन होता है, और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हमने देखा था कि इसमें कोई हार्ट नहीं पाया जाता है। हैविंग नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीशन की बात करें तो नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोई नहीं पाया जाएगा। और भी सिस्टम्स के बारे में बात करें, लाइक अगर हम दूसरे सिस्टम के बारे में बात करें एक्सक्रीशन को छोड़ के, तो अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो ये बेसिकली यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल बोले तो मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं, बट हैविंग नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है। डाइमॉर्फिज्म कहने का मतलब ये है कि इसमें सेक्सेस हम देख के सेपरेट नहीं कर पाएंगे फिजिकली। जैसे एक्सकेरिस में हम बोला करते थे कि जो मेल होता है वो छोटा होता है फीमेल से, या इस तरह के सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। जो भी मेंबर होंगे इकाइनोडर्मेटा के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करेंगे। डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अगर होगा तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसके थ्रू होगा, प्लूटियस या बाइपिन्नेरिया लार्वा, प्लूटियस या बाइपिन्नेरिया लार्वा। प्लूटियस या बाइपिन्नेरिया लार्वा के थ्रू इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। फिर इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका ये है कि इनके में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, या वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम हम लोग पोरीफेरा में पढ़ चुके हैं। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमने वाटर वेस्कुलर सिस्टम का यहाँ डायग्राम दिखाया है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम को अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर्स ऐसे रिंग से स्ट्रक्चर होते हैं जिससे बहुत सारी कनाल निकली होती है, ऐसे कनाल निकले हुए, ऐसे कनाल निकले हुए हैं, और ये बॉडी कनाल है। इनमें एक स्ट्रक्चर, एक कीप शेप का या फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो ऊपर की तरफ होता है, जिसे कहता है मेट्रीपोराइट। मेट्रीपोराइट स्टोन सेल्स के थ्रू इन कनाल से, जो रेडियल कनाल होती हैं उनसे जुड़े होते हैं, और जो इनका रेडियल कनाल है, जो रेडियल कनाल हैं उन्हीं से निकले हुए स्ट्रक्चर जिसमें एम्पुला होता है, और एम्पुला के बाद फिट होता है, जो ट्यूब फिट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वाटर कनाल सिस्टम। इनके पास बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर, सेंसरी स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, जैसे टिडमैन्स बॉडी, टिडमैन्स बॉडी एसोसिएट होती है, टिडमैन्स बॉडी हो गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इनके अंदर जो यहाँ पे दिखाए गए होंगे।
पोलियन वेसिकल्स, टिडमैन्स बॉडी इनके अंदर पाए जाते हैं, जो सेंसरी स्पॉट की तरह काम करते हैं इनके पास। जो इनका लोकोमोशन होता है वो बाई ट्यूब फिट होता है। इनमें कोई भी, आपने पढ़ा था कि कोई भी हार्ट नहीं पाया जाता है, कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, कोई भी ब्रेन नहीं पाया जाता है नर्वस सिस्टम में। तो जो इनमें हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, अगर उसका रोल देखें हम कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का रोल क्या होता है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है इकाइनोडर्मेटा के किन किन फंक्शंस में। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनका यूज होता है लोकोमोशन में, लोकोमोशन। दूसरा अगर हम बात करें तो फूड कैप्चर में, ट्रांसपोर्ट में और रिस्पिरेशन में। यहाँ पे कोई रिस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं था, तो जो भी ये रिस्पिरेशन का काम करते हैं, लोकोमोशन का काम करते हैं, या फूड कैप्चर का काम करते हैं, या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, सारे जो फंक्शंस होते हैं वो कंप्लीट करते हैं किसके थ्रू, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें एकदम एक्सक्लूसिव होता है, लाइक वाटर वेस्कुलर सिस्टम, स्पाइनी बॉडी प्लस मरीन होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। अगर इनके एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके। एग्जांपल में जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज स्टार फिश। स्टार फिश, स्टार फिश को हम एस्टेरियस कहते हैं, एस्टेरियस यानी स्टार फिश। दूसरे की बात करें तो इकाइनस, इकाइनस को हम सी अर्चिन बोलते हैं, सी अर्चिन, सी अर्चिन बोलते हैं, या इसे हम अरिस्टोटल लैंटर्न बोलते हैं, अरिस्टोटल लैंटर्न। फिर हम बात करें एंटीडोन, एंटीडोन को हम बोलते हैं क्या, सी लिली, सी लिली, या फेदर स्टार भी बोलते हैं, फेदर स्टार भी बोलते हैं। फिर अगर हम देखें कुकुमेरिया, कुकुमेरिया को हम सी कुकुम्बर बोलते हैं, और ऑफ्यूरिया, ऑफ्यूरिया को हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं, ब्रिटल स्टार बोलते हैं। जो भी कॉमन नेम वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर हम इकाइनोडर्मेटा को देखें तो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स के बारे में बात करें तो एक तो इकाइनस यानी स्पाइनी बॉडी होगी, स्पाइंस बने होंगे जो डर्मल कैलकेरियस होंगे, और स्किल्स पाई जाएंगी, और पेडिसिलरी होगी। पेडिसिलरी हेल्प करेगी क्लीनिंग ऑफ द बॉडी में, क्योंकि बॉडी स्पाइनी है, मरीन एक्सक्लूसिवली होते हैं, तो बॉडी सरफेस को साफ करने में हेल्प करता है। एक्सक्लूसिवली मरीन है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होगा, यानी एक्टो, मेसो और एंडोडर्म से बॉडी इनकी डिराइव्ड होगी। इंट्रोसिलोमेट होंगे, यानी ट्रू बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। इनिशियली बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन एडल्ट अगर फॉर्म देखेंगे तो रेडियल सिमेट्री हो जाती है इसमें। एंडोस्केलेटन इनका डर्मस कैलकेरियस होगा। फिर अगर हम बात करें इनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में तो ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा, कोई रिस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाएगा, कोई दिल नहीं होगा, यानी नो हार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब होगा, लेकिन माउथ अगर प्रेजेंट देखेंगे तो माउथ वेंट्रल सरफेस पे होगा, यानी बॉडी के नीचे होगा, और इनस बॉडी के ऊपर यानी डॉर्सल सरफेस पे पाया जाता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इज विदाउट ब्रेन। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो एक्सक्रीशन में कोई ऑर्गन नहीं होता है, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। फिर अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, लेकिन इसमें कोई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और जो इनके वाटर वेस्कुलर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक जो फंक्शंस होते हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड कैप्चर में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फिर इनके मेंबर्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो स्टार फिश होता है जिसे एस्टेरियस बोलते हैं, इकाइनस जिसे सी अर्चिन या अरिस्टोटल लैंटर्न कहते हैं, काफी बार आपके नीट एग्जाम में आया हुआ है, अरिस्टोटल लैंटर्न किससे बिलोंग करता है। एंटीडोन जिसे सी लिली या सी फेदर कहा करते हैं, कुकुमेरिया जिसे सी कुकुम्बर कहा करते हैं, ऑफ्यूरिया जिसे हम ब्रिटल स्टार कहा करते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द मेंबर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द हेमिकॉर्डेटा। तो जब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना स्टार्ट किए थे वेरियस बेसिक्स पे, तो हमारे एक बेसिस था नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर या नोटोकॉर्ड के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो नोटोकॉर्ड के बारे में हमने बताया था इतना कि सॉलिड होगा, रॉड शेप होगा, प्रेजेंट होगा डोर्सल टू द बॉडी सरफेस, और मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होगा,
यानी ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो मेसोडर्मली डिराइव्ड हो, सॉलिड हो, रॉड शेप्ड हो और बॉडी के डॉर्सल सरफेस पे हो, तो उसे हम बोला करते थे नोटोकॉर्ड। हमने इस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था किसमें, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में जब क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को, तो कॉर्डेटा हम उसे बोला करते थे इनिशियली जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाए लाइफ के किसी स्टेज में, और नॉन कॉर्डेटा का मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया था उसे नॉन कॉर्डेटा में रखा गया। लेकिन पहले जो हम नॉन कॉर्डेटा पढ़ते थे वहां इकाइनोडर्मेटा तक ही पढ़ते थे, हेमिकॉर्डेटा की डेफिनेशन कुछ और थी। लेकिन हेमिकॉर्डेटा बाद में देखा गया कि हेमिकॉर्डेटा भी नॉन कॉर्डेट के मेंबर होते हैं। कैसे नॉन कॉर्डेट के मेंबर होते हैं, तो हेमिकॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम जिक्र करें तो हेमिकॉर्डेटा भी क्या होते हैं, मरीन होते हैं। पहले इनके जनरल फीचर्स के बारे में अगर हम जानना चाहें हेमिकॉर्डेट्स के, दे आर आल्सो मरीन, यानी मरीन वाटर में पाए जाते हैं इनके मेंबर। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के भी होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इनकी भी कंप्लीट बॉडी जो बनी होती है वो तीनों जर्म लेयर मिलकर बनाती हैं, एक्टो, मेसो और एंडोडर्म। अगर हम बात करें इनके डाइजेस्टिव ट्यूब की तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब होगा। यानी सिंपल सी बात यह है कि हम बोल सकते हैं कि इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, यानी माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होगा। फिर हम बात करेंगे सीलोम के बारे में, तो इंटरोसीलोमेट होते हैं, यानी ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा, और सीलोम इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। अगर इनकी सिमेट्री की बात करें तो ये बाइलेटरल सिमेट्री कहलाते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। यानी अगर हम सेजाइटल प्लेन से पास करें किसी भी प्लेन को तो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है, तो ऐसे सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो ये वर्म लाइक मरीन तो होते ही हैं, वर्म लाइक हम बोलते हैं, वर्म लाइक मरीन एनिमल, वर्म लाइक कीड़े मकोड़े टाइप के दिखते हैं। अगर हम बात करें इनके बॉडी की, बॉडी फॉर्म की बात करें तो इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। और सिलेंड्रिकल बॉडी जो होती है वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबोस्किस, कॉलर और ट्रंक, जो कि यहाँ दिख रहा होगा। प्रोबोस्किस बोल रहे हैं और कॉलर बोल रहे हैं और ट्रंक बोल रहे हैं। ये प्रोबोस्किस हो गया, कॉलर हो गया और ट्रंक हो गया। प्रोबोस्किस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होती है। इनके पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा डायग्राम को हम नॉर्मल बना लें और आपको जताने का प्रयास करें तो इनके स्ट्रक्चर को हम ऐसे प्रोबोस्किस के रिप्रेजेंट करें। सपोज करिए इस पार्ट को हम बोल रहे हैं कॉलर वाला पार्ट, और इस पार्ट को हम, नीचे वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं ट्रंक। तो इनके पास जब हम इनिशियल लेवल पे, जब शुरुआत में ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे थे तो इनको हम रखते थे किसमें, कॉर्डेटा के ग्रुप में। लेकिन बाद में देखा गया क्योंकि इनका जो कॉलर वाला रीजन होता है उसमें ऐसे एक्सटेंडेड एक स्ट्रक्चर पाया गया जिसे बोला गया स्टोमोकार्ड, स्टोमोकार्ड, स्टोमोकॉर्ड कॉलर वाले रीजन में। प्रोबोस्किस रीजन हो गया, एक कॉलर रीजन हो गया और एक ट्रंक रीजन हो गया। इनके बॉडी का जो कॉलर रीजन है उसमें स्टोमोकॉर्ड पाया गया। इनिशियली इसे नोटोकॉर्ड समझा जाता था, इसलिए इन्हें हेमिकॉर्डेटा के ग्रुप में रखा गया था। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो स्टोमोकॉर्ड है दैट इज नथिंग बट दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ बकल कैविटी, या इसी स्टोमोकॉर्ड को हम बकल डाइवर्टिकुला कहते हैं, बकल डाइवर्टिकुला। तो बाद में इन मेंबर को हमने किस में रख दिया, बाद में इन मेंबर्स को रख दिया गया हेमिकॉर्डेटा, और नॉन कॉर्डेटा में पढ़ना स्टार्ट हो गया। तो एक जो स्टोमोकॉर्ड होता है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ बकल कैविटी, उसे हम बकल डाइवर्टिकुला कहते हैं। अगर इन मेंबर्स की और खासियत के बारे में जानना चाहें तो लाइक अगर हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें फाइलम हेमिकॉर्डेटा के, तो ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया था, ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है यहाँ पे। रिस्पिरेशन की अगर हम बात करें कि रिस्पिरेशन कैसे होगा, तो रिस्पिरेशन इज बाय गिल स्लिट, गिल स्लिट। अब गिल स्लिट की बात करें तो गिल स्लिट इसमें डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, गिल स्लिट प्रेजेंट एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, एक्सक्रीशन की बात करें तो सिंगल प्रोबोस्किस ग्लैंड होता है, सिंगल प्रोबोस्किस, एक्सक्रीशन इज बाय सिंगल प्रोबोस्किस ग्लैंड, जिसे हम ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है। अगर इनके सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बारे में बात करें या सेक्सुअलिटी के बारे में बात करें तो मेंबर्स आर यूनिसेक्सुअल,
यूनिसेक्सुअल होंगे। फर्टिलाइजेशन जो होगा इसमें, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। और जो इसके मेंबर होते हैं, डेवलपमेंट जो होगा, डेवलपमेंट जो होगा, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। थ्रू टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा के थ्रू ये इनडायरेक्टली डेवलप करते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल में 3 एग्जांपल दिए होंगे, बेलेनोग्लॉसस, एक्रोन वर्म कहते हैं, एक्रोन वर्म या टंग वर्म भी बोलते हैं, टंग वर्म भी बोलते हैं। और जो ये बेलेनोग्लॉसस होता है उसे हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन chordata and non-chordata, chordata and non-chordata। तो chordata और non-chordata के बीच की कड़ी कहते हैं हम किसको, बेलेनोग्लॉसस को। दूसरा एग्जांपल हम बोलते हैं सैकोग्लॉसस, ठीक है। तो एग्जांपल्स हो गए हेमिकॉर्डेटा के। हेमिकॉर्डेटा को एक बार ब्रीफ में देख लें तो हम हेमिकॉर्डेटा को, फाइलम हेमिकॉर्डेटा को इनिशियली जब हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हम बोला करते थे। एक बोला करते थे नॉन कॉर्डेट, यानी जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है उनको नॉन कॉर्डेट, जिनके पास नोटोकॉर्ड है उन्हें कॉर्डेट में रखा गया। नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में जो हम नोटोकॉर्ड का जिक्र कर रहे हैं, वो नोटोकॉर्ड क्या होता है, वो मेसोडर्मल ऑरिजिन का एक रॉड से भी स्ट्रक्चर होता है जो सॉलिड होता है, वो प्रेजेंट होता है डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी पे, जैसा कि हमने पहले बताया था। इसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था 2 क्लास में। तो इनिशियली जो हेमिकॉर्डेटा है उनको कॉर्डेटा का ही मेंबर समझा जाता था, बाद में इनको नॉन कॉर्डेटा में शामिल कर दिया गया। और क्यों किया गया, क्योंकि इनकी बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबस्किस में, कॉलर में और ट्रंक में। तो इनका जो कॉलर रीजन है उसमें एक बकल कैविटी का एक्सटेंशन पाया जाता था जिसे हम बोलते थे स्टोमोकार्ड। इनिशियली इन बकल कैविटी के जो बकल डाइवर्टिकुला या स्टोमोकॉर्ड है उसे नोटोकॉर्ड समझा गया, तो इनको हम तब कॉर्डेटा में पढ़ते थे। लेकिन बाद में पता चला कि ये नोटोकॉर्ड तो नहीं है, ये है बकल डाइवर्टिकुला, इसलिए उन्हें बाद में हम एक अलग क्लास में रख दिए, एक अलग फाइल में रख दिए, दैट इज हेमिकॉर्डेटा। अगर इन मेंबर्स के बारे में बात करें तो ये मेरीन होते हैं, वर्म लाइक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कंप्लीट बॉडी जो बनी होती है वो एक्टो, मेसो और एंडोडर्म से बनी होगी। डायस्ट्री ट्यूब इनका होगा, कंप्लीट टाइप का डायस्ट्री ट्यूब पाया जाएगा, यानी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। इंट्रोसिलोमेट होंगे, यानी ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाएगी, एंड बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, यानी सैजिटल प्लेन से अगर पास किया जाए तो हम ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी सिलिंड्रिकल होगी जो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगी, किसमें, प्रोबोसिस में, कॉलर्स में और ट्रंक में। फिर अगर हम बात करें तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखें तो ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा। Respiration is by a gill slit which is present on the dorsal surface of the body. Excretion is by the single proboscis gland that is also known as glomerulus. अगर हम बात करें इनके सेक्सुअलिटी के बारे में तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल पाया जाएगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा थ्रू द टॉर्नेरिया लार्वा। एग्जांपल की बात करें तो बेलेनोग्लॉसस, जिसे एक्रोन वर्म या टंग वर्म भी बोलते हैं, जो कि कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। दूसरा एग्जांपल होता है सैकोग्लॉसस। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा कॉर्डेटा। उसमें हम लोग कॉर्डेटा के बारे में जिक्र करेंगे, उनके मेंबर्स के बारे में देखेंगे, उनके मेंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उनके मेंबर्स के जो जनरल फीचर्स होंगे और उनके एग्जांपल्स के बारे में, और खास करके उन एग्जांपल्स को जो कि आपके नीट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे गए। ओके, थैंक यू।